नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान को लेकर ये संशय बना हुआ है कि आखिर वो किस तरफ जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की, इससे तेजस्वी यादव और कहीं ना कहीं भाजपा खेमे को भी झटका लगा। हालांकि चिराग पासवान अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनकी एक अलग पार्टी है और इसी पार्टी के तहत वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन सभी को इस बात की चिंता है कि आखिर किसका वोट बैंक चिराग पासवान काटेंगे। चिराग पासवान के जो उनका निर्णायक वोट बैंक रहा है, जो पिछले चुनाव में भी उन्होंने दिखाया है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर घसक कर चले गए, ये निर्णायक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इन दोनों सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी जो वोट लेकर आए थे, उतना ही मार्जिन से जीत हार का फैसला भी हुआ था। यानी चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि लालू यादव भी बिहार आ रहे हैं, तो चिराग पासवान को लेकर कोई नया समीकरण बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर तब जब कांग्रेस बाहर हो गई है महागठबंधन से और उसने राजद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कन्हैया को भी साधना है, तेजस्वी को भी लॉन्च करना है और नए समीकरणों के साथ लालू यादव को तेजस्वी के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना है जिस पर वो चले तो आगे बढ़ पाए। अब चूंकि लालू यादव हमेशा तो रहेंगे नहीं तेजस्वी के साथ खड़े, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसकी तरफ जा सकते हैं। इशारों में जब पत्रकार से बातचीत वो कर रहे थे तो उन्होंने ये इशारा किया कि कांग्रेस कन्हैया को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि वो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में सबको, बिहार में क्या देश में ही सभी को चुनाव लड़ने की अपनी अपनी पार्टी के उन सबको स्वतंत्रता है। लोकतंत्र अधिकार देता है कि अपने एजेंडे पर, अपने पार्टी के विचारधारा पर चुनाव लड़ सकते हैं। बात जब तेजस्वी यादव को लेकर पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी छोटे भाई जैसे हैं, उनको मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। आने वाले समय में क्या होगा ये अभी तय नहीं कर सकते हैं। इन दोनों सीटों पर चुनाव तो लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे की रणनीतियों पर भी बहुत जल्दी हम सारे पत्ते खोलेंगे। आप खुद सुन लीजिए चिराग पासवान ने किस तरीके से स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस तेजस्वी की लड़ाई में वो आखिर है किस तरफ कर रहे हैं। क्या आपको विश्वास है कि वो जीतेंगे, क्योंकि आप किसी को हराने के लिए खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। भाई जदयू के मंत्री का फोरम पूरा कर रहे हैं भाई, जदयू के मंत्री तो बोलेंगे ही। पिछली बार मेरे ही प्रत्याशियों की वजह से उनकी हार हुई थी ना, तो ये तो डर उनको सताएगा ही सताएगा कि भाई मेरे प्रत्याशी फिर से उनको हराएंगे। पर इस बार मेरे प्रत्याशी ना सिर्फ उनको हराएंगे बल्कि खुद की भी जीत को सुनिश्चित करेंगे। भाई मुझे खुशी है इस बात की कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सही मायनों में हम लोगों ने अपने पार्टी के ओरिजिनल कैडर को हम लोगों ने टिकट दिया। हम लोगों ने दोनों प्रत्याशी, अगर आप देख लें, चंदन सिंह पार्टी का ओरिजिनल कैडर, पुराने समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अंजू देवी कुशेश्वर स्थान से पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, जिला में हमारी पदाधिकारी वो रही हुई हैं। इन दोनों को, दोनों पार्टी के ओरिजिनल कैडर को हम लोगों ने टिकट दिया है, दोनों मजबूती से। और सही मायनों में भैया एमवाई समीकरण तो हम लोग बनाकर यहाँ पर चल रहे हैं। एक महिला को हम लोगों ने टिकट दिया, एक युवा को हम लोगों ने टिकट दिया। तो दोनों महिला जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, कुशेश्वर स्थान में एक महिला चुनाव वहाँ पे नहीं लड़ रही हैं हम लोग के अलावा। भाई आप आधी आबादी की आप बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात करते हैं महिलाओं की आप महिलाओं को आपको चुनाव लड़ने का आपको मौका मिला, उसमें कोई महिला का आपका प्रतिनिधित्व नहीं है। आधी आबादी को जिस तरीके से ये लोग इग्नोर करके चल रहे हैं, तो इसीलिए मेरा विश्वास इस बात से आता है कि भाई महिलाओं का समर्थन भी हमारी प्रत्याशी को मिलेगा। और दूसरी तरफ जो युवा साथी हमारे लड़ रहे हैं तारापुर में, उनको भी युवा, महिला, हर समाज, हर वर्ग का उनको साथ मिलेगा। इस बार जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भैया हम लोगों ने सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए, उनको ये जानना ज़रूरी है कि भैया पिछली बार हमारे ही इस कोरम की वजह से आप तीसरे नंबर की पार्टी बने और कई हमारे प्रत्याशी जीते हुए थे जिनको आपने हराने का आपने काम किया। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें, दोपहर बाद से जितने हमारे प्रत्याशियों को जानकारी थी कि भैया हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत गए हैं, सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, शाम रात होते तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर उनको हरवाने का उनको काम किया गया। इस बार भी मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि भैया हमारे प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है और ये इनके जो प्रत्याशी हैं जनता दल यूनाइटेड के, ये तीसरे चौथे नंबर की अपनी लड़ाई कहा जा रहा है। अंतिम सवाल आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से चिराग ने अपने बंगले में आग लगाई, उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश करेगा। भाई एक तो पहले शुभ बोली, क्योंकि हेलीकॉप्टर पे कई बड़े नेता सवारी करते हैं और मुझे खुशी है इस बार। मैं देखना चाहूँगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब मेरे हेलीकॉप्टर पर बैठकर जब वो सवारी करेंगे तो वो भी एक दृश्य खूबसूरत होगा देखने वाला। बट बहरहाल बंगले में आग किसने लगाई भाई ये सब जानते हैं और ये आपने बहुत सहजता से बोल दिया, पर मेरे लिए ये बहुत चुभने वाली बात है, क्योंकि मेरे नेता, मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने खून पसीने से इस बंगले को बनाया था, इसको सींचा था। 21 साल जो पार्टी रही
और जिस चुनाव चिन्ह के साथ हम लोगों ने देश भर में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, ढेर सारी शुभकामनाएं, जाएं। मैं भी देखना चाहूँगा कि उनके प्रचार करने से कितना फ़र्क पड़ेगा। भाई लोक जनशक्ति पार्टी का जो आधार है वो मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से हम लोगों के बारे में कहा जाता था भैया 2% 3% की पार्टी है, 6% का मत हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में पाया, वो भी तब जब 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव अभी लड़ा नहीं था। सारी सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते 243 तो ये मत प्रतिशत हम लोग का 12 से 14% का होता और 15% वाले आज की तारीख में बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो जाएं, अच्छे से प्रचार करें। मैं भी देखता हूं कि कितने लोग उनका साथ देते हैं। चिराग जी, तेजस्वी यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो कल कुशेश्वर स्थान में भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, तारापुर में भी उन्होंने प्रचार किया और कह रहे हैं कि दोनों सीट राजद की ही पाले में आएगी। नहीं भाई, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपनी जीत के लिए मेहनत करता है, प्रयास करता है। अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है, किसके पक्ष में अपना समर्थन देती है, इस पे निर्धारित होता है। मुझे लगता है 2 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ। भाई अब इंटरनली किसी के साथ कैसे मिला जाता है इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। ये इंटरनल सांठगांठ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शायद ये सब करने के लिए ज़्यादा उनके पास अनुभव है। मुझे ऐसा अभी कोई अनुभव नहीं है कि इंटरनल सांठगांठ कैसे की जाती है। जी, कन्हैया जी आ रहे हैं, भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, हर कोई आए, अपनी मेहनत करे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।